महान अभिषेकारी बड़े बाबा की। मंगल आशीर्वाद अध्यात्म चेतना के ध्रुव केंद्र, निर्ग्रंथ वीतराग पथ के राही, श्रमण संस्कृति उन्नायक, महामहिम महाकवि, उदात्त चिंतक, साहित्य मनीषी, मूक माटी रचेता, यशस्वी शब्द शिल्पी, संत शिरोमणि, चारित्र चक्रवर्ती, दिगंबर जैनाचार्य, गुरुवर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज। मूक माटी। वहीं धरती माँ की गोद में पड़ी हुई माटी को ऐसा लग रहा है मानो पवन बहते बहते ये संकेत दे रहा है कि बहते चलो, यानी आगे आगे बढ़ते चलो। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सब बदलता है। सीली सीली दिख रही नीली नीली आँख, उड़ना माटी चाहती, दे कोई तो न नशाकर है न नशा, न दिवाकर है न दीवा, मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि वो। पावन वो माटी बने, माटी जग की शान, मूक माटी महाकाव्य है, विद्या गुरु पहचान। माँ 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 धरती माँ, सुनो मेरी व्यथा कथा सुनो माँ। मैं अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहती हूँ। मेरा ये जीवन उन्नत बनेगा कि नहीं? अनगिन गुणों को पाकर विनम्र बनेगा कि नहीं? बता दो माँ, विलंब मत करो। पथ दो, पाथेय भी दो माँ, धरती माँ, माँ। माँ, बेटा, जो तुमने अपने आप को पतित माना है, यह एक अपूर्व घटना है। तुम्हारी दृष्टि में पवित्रता का दर्शन हुआ है अवश्य। कल प्रातः शिल्पी आएगा, तुम्हें उसको समर्पण भाव सहित नमस्कार करना होगा। पुरुषार्थ वह करेगा, तुम्हें तो मात्र उसकी कला को देखना होगा, स्थिर मन होकर। और सुनो बेटा, सत्ता शाश्वत भास्वत है, प्रतिसत्ता में है, अनगिन संभावनाएं उत्थान पतन की। इस रहस्य को समझना होगा और श्रद्धा से स्वीकारना होगा। निश्चित ही तुम्हारा जीवन उन्नत बनकर दुनिया को सहारा देने वाला बनेगा। धन्यवाद माँ, आज मेरा मन हल्का हो गया, जीवन के विकास का मार्ग मिल गया। आपका उपदेश हृदय को छू गया। मैंने आपका अभिप्राय समझ लिया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। माँ धरती को आगे पड़ते बिस्तरनी, जाग रही माटी लिए नव प्रभात उम्मीद। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है, और ये भावना का फल है
उपयोग की बात। सदगुरु में मृदु माटी, सदगुरु में मृदु माटी, सब कुछ सहती जाऊंगी। तुमने दिया आकार, मैं घट बन जाऊंगी। सदगुरु में मृदु माटी, सब कुछ सहती जाऊंगी। तुमने दिया आकार, मैं घट बन जाऊंगी। मुझको पग पग पर दुख देकर, गुरु पीड़ा मेरी हर लो तुम भावों से भर कर। क्या कोई रोंदे मुझको, क्या कोई रोंदे मुझको, मैं खुद रुंध जाऊंगी, मैं खुद रुंध जाऊंगी। सदगुरु में मृदु माटी, सब कुछ सहती जाऊंगी। तुमने दिया आकार, मैं घट बन जाऊंगी। कितने ही दुख सहे हैं भाव भाव में घूम के, अब आई शरणा तेरी मैं सब कुछ भूल के। एक बार घुमाओ तुम तो, एक बार घुमाओ तुम तो, मैं घूम जाऊंगी, मैं घूम जाऊंगी। सदगुरु में मृदु माटी, सब कुछ सहती जाऊंगी। तुमने दिया आकार, मैं घट बन जाऊंगी। जितने भी खोट भरे हैं वो निकालो मार के, सोट से चोट तो मारो किंतु संभाल के। जो ना लगाया हाथ तो जो ना लगाया हाथ तो मैं टूट जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी। सदगुरु में मृदु माटी, सब कुछ सहती जाऊंगी। तुमने दिया आकार, मैं घट बन जाऊंगी। संयम से सजाया मुझको गुरु भावों से भर के, फिर और तपाया मुझको आंगन में यूं रख के।
सद्गुरु में मृदु माटी सब कुछ सहती जाऊंगी। तुमने दिया आकार, मैं घट बन जाऊंगी, मैं घट बन जाऊंगी, मैं घट बन जाऊंगी। अब शिल्पकार के घट तैयार हैं और वह उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने के लिए बैठा है और माटी अब भी धैर्य रखकर अपने कल्याण का मार्ग देख रही है। तभी नगर में सेठ जी को शुभ समाचार प्राप्त होता है कि एक मुनि संघ नगर में पधार रहा है। तब सेठ जी यह खबर सुनकर बड़े ही उत्साहित होते हैं और यह समाचार अपने घर में जाकर सुनाते हैं। सेठानी जी, ओ सेठानी जी, बहना, ओ बहना। क्या बात है भैया, क्या बात है? आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। समाचार ही इतना शुभ है। हमारे नगर में मुनि संघ आ रहा है, कल ही अगवानी करनी है। अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ा शुभ समाचार है। मैं तो फिर कल से ही चौका लगाऊंगी। हाँ भाभी, बहुत आनंद आएगा। चलो तैयारी करते हैं। ठीक है, आप लोग तैयारी करो, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। बाजार जाना हमें चाहिए, जा रही हैं। बाजार में घूमते हुए सेठ जी की नजर कुम्हार के घड़ों पर पड़ती है और घड़ों को देखते ही वे मन में सोचते हैं, अरे वाह, कितने सुंदर मिट्टी के घट हैं। भाई, ये मिट्टी के घड़े और घट दोनों बहुत सुंदर हैं। क्या मोल दिए इनका? हे नगर श्रेष्ठी, शाश्वत पर्व पारुषण में आज उत्तम त्याग दिवस है, तो मैं इन मटकों का मूल्य भला कैसे ले सकता हूँ? सेठानी जी, ओ सेठानी जी। क्या बात है सेठ जी? ये देखो, मैं कितने सुंदर मिट्टी के कलश लाया हूँ। पड़गाहन और अगवानी दोनों के लिए ये उपयुक्त है। लेकिन हमने तो स्वर्ण कलश निकाले हैं भैया। लेकिन ये स्वर्ण कलश इस माटी के घट के आगे फीके हैं। इसमें शिल्पकार की मेहनत और माटी का त्याग दोनों का समावेश है। आपने तो बिल्कुल सही बात कही। हम तो इन्हीं मिट्टी के घटों से आगवानी और पड़गाहन करेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। चलो हम इन मिट्टी के घटों को सजा लेते हैं। श्रीमान सेठ ने कलश मगा, श्रीमान सेठ ने कलश मगा, रंगों अंकों से सजाया था। श्रीमान सेठ ने कलश मगा, रंगों अंकों से सजाया था। परिवार सहित निज आंगन में फिर मुनिवर को पड़गाया था। परिवार सहित निज आंगन में फिर मुनिवर को पड़गाया था। कैसे? हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमंत सेठ के यहाँ गुरु का परगाहन हुआ और निरंतराय आहार हुए। पतित से पावन हुई आज ये मिट्टी, पतित से पावन हुई आज ये मिट्टी, खुशी से झूम उठी आज ये मिट्टी।